हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल PKKV नोट्स हब। तो आज हम लोग आपके सामने आ गए हैं हिंदी का एनुअल एग्ज़ाम पेपर लेकर। तो ये जो पेपर है ये उन बच्चों के लिए मेनली इम्पॉर्टेंट है जो कि 6th से 7th में आ रहे हैं। तो उन्हें अपने एग्ज़ाम के जो मेनली चेंजेस हुए हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेशन एंडिंग एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पहले के टाइम में जो पैसेजेस थे वो कुछ इस प्रकार के आते थे, यानी ऐसे पैराग्राफ्स में आते थे। और पहले अभी आपको इस एग्ज़ाम में ऐसे 3 पैराग्राफ्स में दिए गए हैं। तो मैंने ये इंग्लिश का पेपर बस यही दिखाने के लिए लिया था, और आज हम लोग हिंदी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो हिंदी का पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से मुंबई संभाग में, और ये 2.5 आवर्स और 60 मार्क्स का है। इसमें 2 सामान्य निर्देश दिए गए हैं, यानी कि इसमें कुल 5 पृष्ठ हैं, 11 प्रश्न हैं, और प्रश्न पत्र के कुल 4 खंड हैं। खंड क, ख, ग, घ। सभी खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्नों की क्रम संख्या अवश्य लिखें। यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः लिखिए। तो जो पेपर होता है उसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर खंड ख अपठित अवबोध, जो कि यहाँ पर अंक नहीं दिए हैं इंग्लिश के पेपर के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन वहीं आपको नॉर्मल गद्यांश दिया गया है, 7 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैंने बोला था कि जो पेपर्स हैं उसमें मेनली असर्शन एंड रीजनिंग, जो कि हिंदी के पेपर में कथन और कारण के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादातर अपना ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर कथन दिया है, समूचा विश्व चकित रह गया। कारण, अहिंसा ने हिंसा पर विजय प्राप्त की। तो जब अहिंसा ने हिंसा पर विजय प्राप्त की तभी तो पूरा विश्व चकित रह गया। तो इस हिसाब से कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए हैं, कथन और कारण दोनों गलत है। कथन सही है पर कारण गलत है। कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन गलत है पर कारण सही है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं। फिर आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित पद्यांश यानी पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 7 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको एक पोएम दी है जो कि आपके बुक में नहीं है, जो कि मल्हार की जो नई किताब है उसमें नहीं है। उसके बाद में इसके ऊपर वैसे ही क्वेश्चंस दिए हैं जैसे कथन और कारण, उसके बाद में 2 क्वेश्चन आंसर्स। इतना होने के बाद खंड ख व्यावहारिक व्याकरण। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें दोनों में लगभग सेम टाइप का पेपर आता है। जैसे कि इंग्लिश में पहले पैसेज था, रीडिंग स्किल्स थी, उसके बाद में राइटिंग एंड ग्रामर का पोर्शन था। तो यहाँ पे भी लगभग वैसा है। बस इस पेपर में क्या है कि आपको जो राइटिंग का जो पोर्शन है, रचनात्मक लेखन, वो आपको लास्ट में दिया जाता है। तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले व्यावहारिक व्याकरण 10 मार्क्स का। निर्देश अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांट कर लिखिए, यानी आपको विशेषण छांट कर लिखना है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस साल का जो पेपर था वो अगले साल ऐसा सेम टू सेम पेपर नहीं आने वाला। कहीं आप ये सोचकर बैठ जाएं कि यही सेम टू सेम पेपर आएगा, इसी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप इस पेपर को अपना सैम्पल पेपर समझकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पर जो संधि है उसके जैसा आपको यहाँ पर दिया गया है संधि, जो कि संस्कृत में ग्रामर पोर्शन में आता है। अति प्लस अंत यानी अत्यंत, ऐतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस आगत स्वागत। उसके बाद में मुहावरों का अर्थ लिखने को कहा गया था। फिर आकाश शब्द से 2 अर्थ देने वाले वाक्य बनाइए। जैसे शब्द फल, तो मुझे मेरी परीक्षा का फल आज ही मिला, यानी मुझे मेरी परीक्षा का परिणाम आज ही मिला। मेज पर फल पड़े हैं, मेज पर खाने वाले फल पड़े हैं। तो आपको जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया जाता है हर एग्जाम में प्रैक्टिस करने के लिए, उसी हिसाब से यानी उसी के ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका जो पेपर वो है आता है। यानी कि हमें जो सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया गया था उसमें भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस थे, मगर वो अलग थे। उसके बाद में भविष्य और भूतकाल के एक एक वाक्य लिखिए। खंड घ पाठ्य पुस्तक प्रश्न उत्तर। नीचे दिए गए संदर्भों को उनके सही भाव से मिलान कीजिए, यानी संदर्भ और भाव, यानी यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कॉलम्स का आता है। यहाँ पर जैसे कि नंदलाल, ये मीरा के पद के चैप्टर में से ये लिया गया है। सोने की खड़ियाँ ये चिड़िया चैप्टर में से लिया गया है, निर्भय विचरण भी। इसके बाद में दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर के पद्यांश से लिए जाते हैं या फिर गद्यांश से लिया जाते हैं। काव्यांश
क्योंकि पद्यांश तो वो हो गया जो आपने पढ़ा ही नहीं है। पद्यांश पोएम। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात के अपनी बोली में संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। ये चिड़िया पाठ में से लिया गया है और इसके बेस पर आपको यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं। इसके बाद में कथन और कारण, वही मेन चीज़ जिस पे आपको ज़्यादातर ध्यान देना है, क्योंकि ये जो है अगर आपके दिमाग में आंसर भी है फिर भी कुछ बच्चों के इसमें मार्क्स कट जाते हैं क्योंकि वो ध्यान से नहीं करते। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के नहीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। मीरा भाई की आराध्य देव कौन है और वे उनकी छवि का वर्णन कैसे करती हैं। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए और इनमें से 3 करने हैं। उसके बाद में एक और ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो कि बिरजू महाराज से साक्षात्कार में लिया गया है। फिर यहाँ पे कथन और कारण। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि असर्शन एंड रीजनिंग पे मेन ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में एक प्रश्न 45 से 50 शब्दों में लॉन्ग आंसर। इतना होने के बाद में रचनात्मक लेखन जो कि 15 मार्क्स का मेन चीज़ होती है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। तो पहले का जो हाफ ईयरली का जो पेपर आया था मुंबई रीजन से, उसमें आपको हमें संकेत बिंदु दी गई थी कि हमें किस प्रकार से करना है। जैसे कि अगर इस पेपर में होगी संकेत बिंदु, इसमें नहीं दिए गए इस पेपर में कहीं भी संकेत बिंदु, यानी आपको किस तरीके से वो लिखना है उसके बारे में आपको हिंट दिया जाता है। जैसे मेरे आदर्श महापुरुष, तो आपको उस महापुरुष में क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं उसका वर्णन करना है। ऐसी चीज़ें आपको संकेत बिंदु में मिलती हैं। उसके बाद में अपनी बड़ी बहन की शादी में जाने के लिए विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ऐसे पत्र अपने पिताजी को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। उसके बाद में प्रश्न 11, माता और पुत्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर हुई बातचीत का संवाद लिखें। माता और पुत्र, ये जो संवाद है मेनली 5 मार्क्स का है। तो अभी ये तो नहीं है कि आप 5 लाइन का लिखकर छोड़ देंगे, तो ये मेनली 16 या 17 लाइन्स का होना चाहिए जिससे कि जो टीचर है वो पढ़कर खुश हो और आपको 5 मार्क्स दे। तो इसके लिए संवाद। और दूसरा था 2 मित्रों के बीच विद्यालय में होने वाली प्रतियोगिता के बारे में होने वाली बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। तो इतना ही था हमारे आज के पेपर में। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ नया ही सीखा होगा जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम्स में टॉप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में एक अच्छा सा कमेंट छोड़िएगा ताकि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा बना सकें अच्छी सी। थैंक यू।